किसान भाइयों, इस समय पर गेहूं की फसल लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना है, क्योंकि इस अवस्था में झंडा पत्ते को हरा भरा साथ ही इसके साथ साथ चौड़ा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैसे रखना है साथियों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। गोभी की अवस्था में फसल को बीमारी से बचाने के लिए एक स्प्रे फंगीसाइड का जरूर करवा देना हमें। कौन कौन से बेस्ट फंगीसाइड रहेंगे इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस समय कुछ ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके साथ में तेले चेपे की रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय पर गेहूं की फसल में कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए हमें, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें देना चाहिए और कौन से ऐसे कीटनाशक की ज़रूरत रहती है जिससे कि इस समय पर भी हम अपनी गेहूं की फसल को सुधार कर सकते हैं और एक बम्पर पैदावार निकाल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंगीसाइड का स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल में क्या रोल देखने को मिलता है। तो इस समय पर फंगीसाइड के स्प्रे करने से गेहूं की फसल में जो भी फंगस जनित बीमारियां होंगी, जैसे कि येलो रस्ट हमारा हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, इसके साथ साथ लूस मोटा हो गया या फिर पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, और इन सब रोगों को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रे फंगीसाइड का करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फसल में फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा, वो होता है गोब अवस्था में। मतलब कि जब बालियाँ निकलने वाली अवस्था होती हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा किसी भी फसल में फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करने का। और कोई भी फंगीसाइड या फिर कीटनाशक किसी भी फसल की पैदावार नहीं बढ़ाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फसल को बीमारी और कीटों से बचाते हैं। फसल की ग्रोथ और बम्पर पैदावार हमेशा जो प्लांट हेल्थ टॉनिक आते हैं या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो हमारे होते हैं या फिर जो पीजीआर हमारे होते हैं, इनसे ही बढ़ेगी साथियों। तो इस बात का आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फसल की पैदावार कैसे बढ़ेगी और फसल को बीमारी से कब और कैसे बचाना है हमें। अगर इस समय पर 65-70 दिन की फसल में फंगीसाइड का एक स्प्रे नहीं लगाते हैं तो बालियाँ निकलने के बाद साथियों गेहूं के पत्ते जल्दी सूखने लगते हैं, बालियाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, गेहूं के दाने बिल्कुल बारीक रह जाते हैं। और ये बारीक कमज़ोर दाने के पीछे का कारण यही होता है कि फसल को बीमारी से हम नहीं बचाया होगा। अगर फसल में येलो रस्ट या मतलब कि पीले रतुओं का अटैक हो जाता है तो ये फसल की 60% तक पैदावार को गिरा सकता है। इसलिए गेहूँ की फसल में एक स्प्रे फंगीसाइड का झंडा पत्ते की अवस्था में ज़रूर करवा देना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी फसल को बीमारी रोग से बचाने का, जिससे कि फ्लैग लीफ चौड़ा और चमकदार बनता है। क्योंकि फ्लैग लीफ से ही जो पौधों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब कि दाना भरने में 55% से ज़्यादा का काम झंडा पत्ते के कारण ही होता है। हमें झंडा पत्ते को चौड़ा और चमकदार बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गेहूँ की फसल में कौन सा फंगीसाइड देना चाहिए हमें। तो किसान भाइयों, हमें लेना है साथियों ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन या फिर टेबुकोनाजोल ग्रुप का फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल हो गया, ट्रेबुकोनाजोल हो गया या फिर डाइफेनाकोनाजोल हो गया या फिर अजोक्सिस्ट्रोबिन हो गया, या फिर साथियों और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं ट्राइजोल ग्रुप के, इसमें से किसी भी एक फंगीसाइड को ले सकते हो। और ज़रूरत के हिसाब से अगर खेत में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो इन सब की दोबारा से साथियों 7 से 8 दिन बाद या 15 से 20 दिन बाद दोबारा से स्प्रे कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर खेत में साथियों चेपे का अटैक होता है, माहू का अटैक होता है, तेले का अटैक होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो थाइमेथॉक्सोम 25% में आता है, तो इसकी एक स्प्रे हमें गेहूँ फसल में जरूर करवा देनी है, जिससे कि ज़्यादा महंगे कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही स्प्रे में ये कीट बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और इसकी डोज हमें लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस समय पर हमें गोभी की अवस्था में जो सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन सा होता है। तो किसान वीरों, इस समय पर गोभी की अवस्था में 0/34 का स्प्रे करवा देना है, ये सबसे बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और इसकी डोज भी रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें अपने गेहूं की फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना है और फसल को बीमारी से बचाना है साथियों। जब बाली निकलने लगे तो इस समय पर साथियों हमें किसी अच्छे फंजीसाइड का जो मैंने बताया उसे उपयोग करवाना है। इसके अलावा NPK 0/34 का अवश्य ध्यान रखना, उसे जरूर से जरूर उपयोग करवाना है, 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों। ये बहुत जरूरी होता है। इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास देखने को मिलता है। यह हमारे बालियों में दाने का भराव अधिक से अधिक करवाता है, बालियाँ लंबी आती हैं, इसके साथ साथ वजनदार दाने आते हैं, चमकदार दाने आते हैं, अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है साथियों। इसके साथ हम बोरॉन को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप ले सकते हैं बोरॉन को, क्योंकि NPK 0/34 अगर लास्ट में हम स्टेज पर उपयोग कर देंगे तो 15 से 20% तक हमारी पैदावार को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा साथियों। फंगीसाइड का उपयोग तो करना ही करना है। इसके अलावा माहू तेले चेपे के बारे में बात करें तो हमें कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है जिससे कि हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले, तो इसके लिए आप सिनेंटा कंपनी के एलिका का उपयोग कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप सस्ते में अच्छे कीटनाशक चाहते हैं तो आप जो है इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी डोज भी 1 ml प्रति लीटर पानी रहेगी।
यानी कि जो मैंने आपको बताया साथियों, आप इन इन चीज़ों को उपयोग करेंगे अपनी गेहूँ की फसल में, लास्ट समय पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पैदावार में वृद्धि देखने को मिलेगी, किसी प्रकार के रोग कीट अटैक नहीं रहेगा, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी, और आप गेहूँ की फसल से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है अच्छा खासा उत्पादन निकाल पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा निकाल पाएंगे।